क्या था शिमला समझौता? क्यों पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े? शिमला समझौते की अहम शर्तें क्या थी? समझौते की वो कौन सी शर्तें थी जिसे मानने के लिए पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा? भारत के इतिहास में शिमला समझौता काफी अहमियत रखता है और ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला में हुआ था। इससे पहले कि आपको हम बताएं कि ये समझौता क्यों हुआ था, आइए आपको बताते हैं ये समझौता क्या था। शिमला समझौते के अहम बिंदु। शिमला समझौते में कश्मीर समेत कई मुद्दों पर सहमति हुई थी। शिमला समझौते में सहमति बनी थी कि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी विवाद हैं, उनका हल शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत कर निकाला जाएगा और जब भी बात दोनों देशों के बीच होगी तो कोई भी तीसरा उसमें दखल ना देगा और न ही मध्यस्थता करेगा। युद्ध बंदियों की अदला बदली की भी बात कही गई थी। युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए सैनिकों को उनके देश को सौंप दिया जाएगा। शिमला समझौते के बाद भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया था। दोनों देशों ने तय किया कि 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद दोनों देशों की सीमाएं जिस स्थिति में थी, उस रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा माना जाएगा। दोनों ही देश इस रेखा को बदलने या उसका उल्लंघन करने की कोशिश भविष्य में नहीं करेंगे। दोनों देशों में राजनयिक संबंधों को सुधारने और सामान्य किए जाने की भी बात कही गई थी। साथ ही दोनों देशों में फिर से व्यापार और आवागमन शुरू करने की बात कही गई। कश्मीर में दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा यानी कि LOC स्थापित किया जाना निर्धारित किया गया और ये भी समझौता किया गया था कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेंगे। इस समझौते में इस बात पर भी सहमति बनी थी कि दोनों ही देशों की सरकारें एक दूसरे देश के खिलाफ प्रचार को रोकेंगी। आखिर शिमला समझौते के पीछे की कहानी क्या है? 1971 का साल सबसे ऐतिहासिक रहा। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज विश्व के नक्शे पर बांग्लादेश है, 1971 में भारत ने पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध में भारत ने पाक सैनिकों को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया और पाकिस्तान की ऐसी करारी हार हुई जो विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना कहलाई। और यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी इस हार को आज तक नहीं भुला पाया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को न केवल युद्ध में हराया बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर डाले। तब पूर्वी पाकिस्तान एक नए देश बांग्लादेश के रूप में विश्व के नक्शे पर अस्तित्व में आया और साथ ही साथ भारत की पीएम इंदिरा गांधी एक ताकतवर महिला पीएम के रूप में सबके सामने उभरी। ये इंदिरा की सूझबूझ और कूटनीति का ही नतीजा था कि पाकिस्तान को न केवल घुटने टेकने पड़े बल्कि एक अहम हिस्से से भी उसने अपना अधिकार खो दिया। इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला में एक अहम समझौता हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत में युद्धबंदी बनाया गया। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो थे और उन्होंने भारत के सामने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। 28 जून से शुरू हुई थी दोनों देशों में बातचीत। 1971 के युद्ध में करारी हार के बाद जब भुट्टो को लगा कि अब उनकी सत्ता नहीं रहेगी, तो उन्होंने इंदिरा गांधी के पास बातचीत का एक संदेश भिजवाया। इस प्रस्ताव पर इंदिरा ने विचार किया और बात आगे बढ़ाने का फैसला लिया। 28 जून से 2 जुलाई के बीच शिमला में शिखर वार्ता तय की गई। शिमला का वो राजभवन जो ऐतिहासिक पल का गवाह बना, जिसे उस समय हिमाचल भवन या बॉर्नेस कोर्ट भी कहा जाता था। शिखर वार्ता 28 जून से 1 जुलाई तक होनी थी। 4 दिन तक चलने वाली इस वार्ता में 7 दौर की बातचीत होनी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने दल के साथ शिमला 27 जून को ही पहुंच गई थी। पहले उन्होंने यहाँ की जा रही व्यवस्थाओं को खुद देखा। शिखर वार्ता के दौरान इंदिरा गांधी के स्पष्ट निर्देश थे कि मेहमानों का पूरा ख्याल रखा जाए। तय कार्यक्रम के अनुसार
पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के साथ भुट्टो वहां पहुंचे। इस यात्रा में भुट्टो के साथ उनकी बेगम को भी आना था, लेकिन उनकी बीमारी की स्थिति में उनकी जगह भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो को लाए, जो उस समय महज 19 साल की थी। कहते हैं कि शिमला के लोग बेनजीर की एक नजर पाने के लिए दीवाने हुए जा रहे थे। जहां भी वे जाती भीड़ उमड़ पड़ती। बेनजीर भुट्टो की जीवनी डॉटर ऑफ ईस्ट में भी इसका जिक्र किया गया है कि शिमला बेनजीर की झलक पाने को दीवाना हो गया था। डेवी कोज रेस्तरां में जब बेनजीर कॉफी पीने के लिए अंदर गई तो 2-3 घंटे तक लोग उनके बाहर निकलने का इंतजार करते रहे ताकि एक झलक उनकी पा सकें। इस वार्ता के दौरान भारत ने पाकिस्तान के सामने 2-3 प्रमुख बातें रखी, जिसे पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया था। इंदिरा भी झुकने को तैयार नहीं थी। आखिर उन्होंने युद्ध जीता था। बात बिगड़ गई और 1 जुलाई को तय हो गया कि समझौता नहीं होगा। 2 जुलाई को पाकिस्तानी दल के लिए विदाई भोज रखा गया था। उम्मीद थी कि शायद भोजन के दौरान शायद कोई बात बन जाएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वहां मौजूद मीडिया समेत अधिकांश अधिकारी वापस जाने की तैयारी करने लगे। अचानक उन्हें राजभवन से संदेश आया। रात के 9:30 बजे थे। वे सभी राजभवन पहुंचे। 2-3 जुलाई 1972 की आधी रात को शिमला समझौता हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 2 जुलाई की रात 10:30 बजे के करीब शुरू हुई बातचीत देर रात 12:40 तक चलती रही और इसी समय भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। उसके ठीक 3 मिनट बाद ही इंदिरा गांधी वहां से खुद दस्तावेज लेकर चली गईं। वे रिट्रीट में ठहरी थी। भुट्टो राजभवन में ही रुके थे। सुबह इंदिरा गांधी उनको विदाई देने हेलीपैड पहुंची, लेकिन दोनों नेताओं में कोई खास बातचीत नहीं हुई। शिमला समझौता जिस टेबल पर हुआ उसे राजभवन के मुख्य हॉल में शान से रखा गया है। उस वक्त रखे गए दोनों देशों के छोटे ध्वज भी टेबल पर मौजूद हैं। समझौते की गवाह एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आज भी टेबल के पीछे दीवार पर टंगी हुई है और 2 फ्रेम की गई तस्वीरें भी टेबल पर रखी गई हैं। यह शिमला समझौता भारत का मास्टर स्ट्रोक था। शिमला समझौता भारत के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि भुट्टो पर करारी हार का दाग और 93,000 पाक सैनिकों को भारतीय कैद से रिहा करवाने का दबाव था। इसलिए उन्होंने इस मौके पर कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। उधर समझौते में भुट्टो को भारत की शर्तों को मानना पड़ा, जिसमें ये लिखा था कि दोनों देश 17 दिसंबर 1971 की स्थितियों के अनुसार अपनी जगह पर रहेंगे और उसी को LOC माना जाएगा और भविष्य में दोनों देश अपने झगड़े आपस में बिना किसी मध्यस्थता के मिल बैठकर सुलझाएंगे। ये मास्टर स्ट्रोक था जिसके दम पर आज तक भारत तीसरे पक्ष को दूर रखने में कामयाब है। लेकिन इस समझौते के बाद भी पाकिस्तान अपने नापाक इरादे के मंसूबे हमेशा बांधता रहा है। पाकिस्तान कई बार इस समझौते का उल्लंघन करते हुए कश्मीर विवाद को अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर ले गया। कई बार आतंकी साजिश रची, मुंबई और संसद जैसे बड़े हमलों को अंजाम देता रहा और भारत की शांति को अस्थिर करने का हर बार प्रयास किया, लेकिन विफल रहा। और यही नहीं, 1999 में कारगिल में घुसपैठ कर भारतीय सेना को युद्ध करने पर मजबूर किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान अभी भी घुसपैठ के जरिए भारत में आतंकवादी हरकत कर रहा है और हर बार LOC पर सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है, लेकिन भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब देती रहती है।